स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ बिहार सिविल कोड का क्लर्क का जो हाल ही में एग्जाम हुआ है उसके लिए उसका ऑफिशियल आंसर की, जो कि होने वाला है शिफ्ट 1 से क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी से। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। 9 टू द पावर 1/9 में से 3 टू द पावर 2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको आंसर ऑप्शन डी, यानी 2450। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि a/3 इजकल टू b/2 इजकल टू c/5 हो तो अनुपात c प्लस ए का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर और अनुपात b प्लस सी का होल स्क्वायर का मान क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी 64:25:49। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दो संख्या 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी 120 है। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन बी, तो बी सही जवाब हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको आंसर बी, यानी 12 घंटे में। छठा नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा वापस बिंदु बी से बिंदु ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी 3:2। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी 5%। नौवां नंबर क्वेश्चन, 1,25,000 रुपये का 8% दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही देय हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी 7,651 रुपया। ऑप्शन ए सही जवाब है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 0.7 टू द पावर 4 का रेकरिंग प्लस 0.4 टू द पावर 8 का रेकरिंग प्लस 0.9 टू द पावर 0 का रेकरिंग का मान क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी 2.14 रेकरिंग। 11वां नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर को क्या करना है यह बताने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी प्रोग्राम। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रयुक्त होते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी निर्वात ट्यूब। 13वां नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा एक स्रोत प्रोग्राम सीधे .exe फाइल में परिवर्तित होता है? किसके द्वारा एक स्रोत प्रोग्राम सीधे .exe फाइल में परिवर्तित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कंपाइलर के द्वारा। 14वां नंबर क्वेश्चन है, फाइल के अदला बदली हेतु इंटरनेट पर सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी FTP। 15वां नंबर क्वेश्चन है, एक दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? एक दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन 15वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी Ctrl+K। 16वां नंबर क्वेश्चन है,
मेमोरी का वह प्रकार जो तीव्र है और अस्थायी रूप से त्वरित वांछित आंकड़ों को संग्रहित करता है। 16वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी रैम। 17वां नंबर क्वेश्चन है, एक वेब पेज मुख्यतः डैश भाषा में लिखा जाता है। एक वेब पेज मुख्यतः डैश भाषा में लिखा जाता है, तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी यानी HTML। 18वां नंबर क्वेश्चन है, हर वेब पेज के साथ एक पता जुड़ा होता है। हर वेब पेज के साथ एक पता जुड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी URL। 19वां नंबर क्वेश्चन है, एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है, ईमेल भेजने के लिए एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी SMTP सही जवाब है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, मैक एड्रेस डैश बिट्स का होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, मैक एड्रेस डैश बिट्स का होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी 48 बिट्स का होता है। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अस्थायी भंडारण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है वह कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी बफर कहलाता है। 22वां नंबर क्वेश्चन है, FTP का तात्पर्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी FTP का तात्पर्य ऑप्शन डी हो जाएगा यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सभी डिलीट की हुई फाइलें निम्न में जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी रिसाइकिल बिन में जाती है। 24वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी MS ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 25वां नंबर क्वेश्चन है, एक ओपन विंडो से दूसरे ओपन विंडो में स्विच करने की प्रक्रिया जानी जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी टास्क स्विचिंग। 26 से 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 6 फ्रेंड ABCDE and F आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। C is sitting between A and E. D is not at the end. B is sitting immediate right to E. F is not at the right end. नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर देयर टू द राइट ऑफ डी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिटिंग टू वन साइड ऑफ डी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी AC। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। हु इज एट द राइट इंड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। B A की मां है, C B की बहन है, C B की बहन का एक बेटा D है और एक बेटी E है। F जो है D का मामा है। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, A D से किस प्रकार संबंधित है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन ए यानी मौसेरा भाई। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 31वां नंबर क्वेश्चन है, E F से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी भांजी। ऑप्शन सी। 32वां नंबर क्वेश्चन है, F के कितने भांजे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी 2। 33 से 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड्स ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इज और आर बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो नेसेसरी में कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो इसका बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी 1। प्रिएम्बल में कितने हैं, तो प्रिएम्बल में हो जाएगा आपको सही जवाब ऑप्शन बी यानी 2। ओरिएंटल में कितने हैं, तो ओरिएंटल में हो जाएगा आपको ऑप्शन 35वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी यानी 2। 33 से 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, की प्रबलता निर्भर करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी ध्वनि तरंगों के आयाम पर। 37वां नंबर क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान 0 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस मात्रक में परम शून्य तापमान कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 38वां नंबर क्वेश्चन है, लवण जल का किसका जलीय विलयन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन
ए यानी NaCl। रक्त एक प्रकार का क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी संयोजी उत्तक है। कारण उत्पन्न होती है, लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी हृदय। 41वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 42वां नंबर क्वेश्चन है, में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ या संस्था की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी एंटोनियो गुटरेस। 44वां नंबर क्वेश्चन है, जेलेप ला दर्रा कहाँ अवस्थित है? जेलेप ला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी सिक्किम हिमालय में। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है सो प्रवाल द्वीप समूह है। 46वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 46वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी यानी नागरिकता का अधिकार। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 47वां नंबर क्वेश्चन है, आधारभूत संरचना सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया गया? आधारभूत संरचना सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी केशवानंद भारती मामला। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन भारत के संविधान के प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा यानी M.K. गांधी। 49वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा एक एशियन का सदस्य नहीं है? कौन सा एक एशियन का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ताइवान जो है सो एशियन का सदस्य नहीं है। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, GIS शब्द में जी किस शब्द के लिए है? GIS शब्द में जी किस शब्द के लिए है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी जियोग्राफिक के लिए है। क्वेश्चन करा, रीड द पैसेज and the answer the question based on it. You are required to select your answer based on the content of the passage and opinion of the other only. तो ये पैसेज दिया गया है और पैसेज पढ़ के आपको उसका आंसर देना, ठीक है। तो पैसेज क्या है, द डिबेट अबाउट वेदर मेन आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन इज ऑफ्टन अनक्लियर बिकॉज द वर्ड स्ट्रॉन्ग मे मीन many things. For example, men are generally better at lifting heavy objects, striking forcefully, and doing intense physical tasks. However, women tend to live longer than men and often have a stronger resistance to disease. They also often excel in tasks requiring precision, such as those involving finger coordination or working accurately over long periods. So it could be argued that women are stronger in these respects. The truth is that each gender is stronger in different areas, and to argue otherwise is to oversimplify the topic. तो 51वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, Why is the debate about whether men are stronger than women unclear? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 51वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा यानी बिकॉज द वर्ड स्ट्रॉन्गर मे मीन मेनी डिफरेंट थिंग्स। 52वां नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेन जनरली एक्सेल एट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 52वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी यानी लिफ्टिंग हेवी ऑब्जेक्ट्स एंड फिजिकल लेबर। 53वां नंबर क्वेश्चन है, What strength do women tend to have over men according to the passage? According to the passage, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 53वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी दे लिव लॉन्गर एंड हैव ए स्ट्रॉन्गर रेसिस्टेंस टू डिसीज। 54वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज?
व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 54वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, यानी मेन एंड वुमेन आर स्ट्रॉन्गर इन डिफरेंट वेज एंड द आर्गुमेंट अबाउट द बीइंग स्ट्रॉन्गर देन द अदर ओवर सिंप्लीफाइज। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 55 से 59वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन। नियरेस्ट मीनिंग पहचानना है। तो 55वां नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, विट्रियोलिक। विट्रियोलिक का नियरेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो 55वां नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अब्यूसिव। अब्यूसिव। 56वां नंबर क्वेश्चन है, कैंडिड। कैंडिड का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी फ्रैंक। 57वां नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेन। प्रोफेन का नियरेस्ट मीनिंग। नियरेस्ट मीनिंग हो जाएगा आपको, प्रोफेन का नियरेस्ट मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डिसक्रिएट। पोलिट का नियरेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी इंसर्ट। नैडेर। नैडीर। नैडीर का नियरेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी लोएस्ट पॉइंट। 60 से 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द अल्टरनेटिव दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स, यानी इसमें अपोजिट मीनिंग पहचानना है। तब 60वां नंबर क्वेश्चन है, फियास्को। फियास्को का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी सक्सेस। कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी डिफिडेंट। डिफिडेंट। 62वां नंबर क्वेश्चन है, मामूथ। मामूथ का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी स्मॉल। इनग्रोस्ड। इनग्रोस्ड का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, 63वां नंबर क्वेश्चन है, इनग्रोस्ड। इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इनअटेंटिव। 64वां नंबर क्वेश्चन है, अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी सेल्फिश। 65 से 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फ्रेश। बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना है आइटम फ्रेश का। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। टू लीव नो स्ट्रेस अनटर्न्ड। तो इसका 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टू ट्राई अटमोस्ट। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 66वां नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, यानी अंडर ऑल कंडीशंस। 67वां नंबर क्वेश्चन है, आइल एट इज। आइल एट इज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 67वां नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, यानी रेस्टलेस। 68 से 70 नंबर क्वेश्चन क्या कराया, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बेस्ट बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। तो बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना सेंटेंस, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68वां नंबर क्वेश्चन का आपको ऑप्शन बी, यानी इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। वन फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुजियासिज्म इन ए कॉज। तो 69वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी फैनाटिक। फैनाटिक। 70वां नंबर क्वेश्चन है, एन ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई पे। एन ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी सिनक्योर। सिनक्योर। 71 से 75वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसका शुद्ध वर्तनी पहचानना था। 71वां नंबर क्वेश्चन का सही वर्तनी क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी विश्लेषण। ये जो लिखा गया है ये सही है। 72वां नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही लिखा गया है, तो 72वां नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, यानी ये जो संश्लेषण लिखा गया है ये सही है। 73वां नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही लिखा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी ये जो साहित्यिक लिखा गया है ये सही लिखा गया है। 74वां नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी बहिष्कार। ये जो लिखा गया बहिष्कार ये सही है। तो सही हो जाएगा तो ये ऑप्शन सी, यानी ये जो तिलांजलि लिखा गया है ये सही लिखा गया है। 76 से 80वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों में से चुने। तो जिसके समान दूसरा ना हो, इसको क्या कहते हैं, जिसके समान दूसरा ना हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 76वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी, यानी अप्रतिम। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चढ़कर लौटते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन 77वां नंबर क्वेश्चन का ए, यानी गोधूली। गोधूली।
जो शत्रु की हत्या करता है, 78वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शत्रुघ्न। जो शत्रु की हत्या करता है उसको क्या कहते हैं? शत्रुघ्न। जिसके आर पार देखा जा सके, 79वां नंबर क्वेश्चन है, जिसके आर पार देखा जा सके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी पारदर्शी। आयु में बड़ा व्यक्ति, आयु में बड़ा व्यक्ति, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी ज्येष्ठ। आयु में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ कहते हैं। 81 से 82वां नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित मुहावरे या लोकोक्तियों का अर्थ उनके दिए गए विकल्पों में से चुने। तो तलवार की धार पर चलना का अर्थ है, 81वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कठिन कार्य करना। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 82वां नंबर क्वेश्चन है, अर्थ है हाथ का मैल का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी तुच्छ वस्तु। 83 से 86वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर जो लेखक के विचार अनुसार हो दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो ये गद्यांश दिया गया, ये पढ़कर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य का सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे, जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। उसका सारा अंतःकरण सदा अभावमय रहता है, उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है, अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। तो ये रहे गद्यांश, और गद्यांश को देखकर आपको आंसर बताना है। 83वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गद्यांश का सही शीर्षक है, तो गद्यांश का सही शीर्षक हो जाएगा आपको 83वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी यानी लोभ और असंतोष। लोभ और असंतोष। 84वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन 84वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी यानी जितना है उतने प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 85वां नंबर क्वेश्चन है, सात्विक जीवन का अंग किसके कहा गया है, सात्विक जीवन का अंत किसे कहा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी संतोष को। असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। करा निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन उनके दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो समानार्थी शब्द का विकल्प करना है, तो अनिल का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो 87वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी यानी पवन, ये सही जवाब हो जाएगा। दर्प का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अहंकार। अहंकार सही जवाब हो जाएगा। 89 से नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन उनके दिए गए विकल्पों में से करें। तो सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी स्थूल। सूक्ष्म का विलोम हो जाएगा ऑप्शन डी यानी स्थूल। 90वां नंबर क्वेश्चन है सृष्टि, और सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा प्रलय यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। तो ये रहे सर की जो आयोग द्वारा जारी किए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।